गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ना शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है सेकेंडरी जेनिटल ग्लैंड्स ऑफ मेल और वी कैन से एक्सेसरी ग्लैंड्स ऑफ अ मेल। लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो कंप्लीट किया था और आज जो है ये भी उसके स्ट्रक्चर के अंदर ही आते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रक्चर के अंदर। पर ये क्या है, एक्सेसरी हैं और सेकेंडरी ग्लैंड्स हैं। बेसिकली हमने ग्लैंड्स की बात करनी है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर प्रेजेंट हैं। 3 तरह के ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। एक है सेमिनल वेसिकल, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड और थर्ड वन इज़ द कॉपर्स ग्लैंड जिसको बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स भी बोला जाता है। ड्यू टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉपर्स ग्लैंड इसलिए उसे हम बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सेमिनल वेसिकल क्या है। सेमिनल वेसिकल्स जो है वो पेयर में प्रेजेंट है, इलोंगेटेड है और उसका जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर के आसपास है। मस्कुलर स्ट्रक्चर है ये और ये क्या है, एक सैकुलेटेड ग्लैंड्स एज अ सैक इज़ प्रेजेंट एट द और वी कैन से कि जो एक जिसे हम कहते हैं ना कि जो एम्पुला है और जो एक डक्ट है, इजैकुलेटरी डक्ट है, प्रोस्टेट ग्लैंड के साइड्स में ये प्रेजेंट है, एक सैक की तरह प्रेजेंट होता है वहाँ पर ये इन द पेल्विस रीजन। और ये प्रेजेंट कहाँ है, ब्लैडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट है ये। और इसकी जो डक्ट है वो ज्वाइन करती है वॉसा डिफरेंशिया को। फंक्शंस क्या होंगे सेमिनल वेसिकल के, आई होप अगर आप सेमिनल वेसिकल की हम बात कर रहे हैं तो सभी को समझ आ ही रहा होगा कि जो सेमिनल वेसिकल है उसमें सीमन भी होगा। अगर सीमन है, सबको पता है कि सीमन में फ्रक्टोज भी होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं। उसके अलावा ये स्पर्मेटोजोआ को एक्टिवेट करने में हेल्प करता है और उसके बाद ही जो है वो गैमीट्स का जो है वो फ्यूज़न होता है। तो बेसिकली क्या करता है ये फंक्शंस के हम क्या बोल सकते हैं कि ये इसमें ये जो है फ्रक्टोज इसमें प्रेजेंट होता है। फ्रक्टोज के अलावा बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। इसकी जो सिक्रीशन होती है सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन की हम बात कर रहे हैं और एंड में वो फ्यूजन्स के काम आता है जो इसमें से जो सिक्रीशन होती है। बेसिकली जो सिक्रीशन होती है सेमिनल वेसिकल की और हम कह सकते हैं उसके अंदर सीमन प्रेजेंट है। अकेले सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन से जो है वो जाके फ्यूज़ नहीं होता, सीमन में आगे स्पर्म्स होते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट जो है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या है, लार्ज है। उसके अलावा इसकी जो शेप है वो कैसी है, एक चेस्टनट शेप्ड है इसकी शेप। चेस्टनट शेप कैसी होगी, दैट मीन्स ऐसी शेप है इसकी, इस तरह की इसकी शेप है प्रोस्टेट ग्लैंड की। उसके अलावा ये एक लोब्यूलेटेड ग्लैंड्स है, दैट मीन्स लोब्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। और जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो क्या करता है, ये करता है एल्कलाइन सिक्रीशन को डालता है किसमें, यूरिथ्रा में। स्मॉल अमाउंट ऑफ सिट्रिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयंस और एंजाइम जो हैं वो प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन के अंदर प्रेजेंट है। इसमें क्या प्रेजेंट था, इसकी सिक्रीशन में प्रेजेंट क्या था, फ्रक्टोज प्रेजेंट था। उसके अलावा बेटा क्या प्रेजेंट था इसकी सिक्रीशन में, बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट थे और हम कह सकते हैं प्रोटीन्स। अगर आपको कोई एग्जांपल आ गया कि जो सीमन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है तो हम बोल सकते हैं कि फ्रक्टोज इज प्रेजेंट इन द सीमन। और प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन में क्या प्रेजेंट है, सिट्रिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयंस एंड एंजाइम्स। थर्ड वन इज़ द कॉपर्स और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स। ये क्या है, एक पेयर, ये भी पेयर में प्रेजेंट होता है, वाइट कलर का होता है, पी शेप्ड ग्लैंड है और प्रेजेंट कहाँ है ये, एट द बेस ऑफ द पेनिस के बेस पे ये जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड जो है पेनिस के बेस पे प्रेजेंट है। सिक्रीशन जो होती है एक्सेसरी ग्लैंड्स की उसे हम क्या बोलते हैं, सेमिनल प्लाज्मा। और ये क्या है, रिच किस में होते हैं, ये फ्रक्टोज में, कैल्शियम में, उसके अलावा बहुत सारे एंजाइम्स में। सेमिनल फ्लूइड जो होता है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि सेमिनल फ्लूइड जो होता है स्पर्म के साथ उसे हम क्या बोलते हैं, सीमन।
सेमिनल फ्लूइड के अंदर सीमन भी प्रेजेंट होता है और इसे हम सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं। स्पर्म्स में 10% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सीमन जो है वो प्रेजेंट होती है। दैट मीन्स स्पर्म के अंदर, स्पर्म का जो एक पार्ट है उसके अंदर उसकी वॉल्यूम का 10% जो है वो क्या होता है, सीमन। और सीमन क्या है, सेमिनल फ्लूइड है जिसे हम सीमन बोलते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट द सेसरी ग्लैंड ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम करते हैं कि हार्मोनल कंट्रोल कैसा होता है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें किस तरह से हार्मोन जो है वो रोल प्ले करते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं वो। जो ग्रोथ होती है और फंक्शनिंग होती है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, आई होप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं। जैसे एपिडिडमस हो गया, वॉसा डिफरेंशिया हो गया, ठीक है। उसके अलावा जितने भी हमारे ये एसेसरी ग्लैंड्स थे 3 हमने किए, और ये पेनिस है, दैट इज़ ऑल द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जिसकी जो कंट्रोल है वो एक हार्मोन से होता है। जो मेन हार्मोन होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि सेक्रीट होते हैं लेडिक सेल्स ऑफ द टेस्टिस में। तभी मैंने आपको एक डायग्राम कहा था कि आप डायग्राम बनाओ LS ऑफ टेस्टिस एंड TS ऑफ टेस्टिस। वहाँ आपने देखे होंगे लेडिक सेल्स, सर्टोली सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। तो जो इंटरस्टिशियल सेल्स हैं और लेडिक सेल्स हैं वो क्या सेक्रीट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को, जो कि पूरी ग्रोथ जो है, फंक्शनिंग है सेक्स ऑर्गन की, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की जो फंक्शनिंग है वो कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की ग्रोथ को कौन मेंटेन करता है, कौन सा हार्मोन मेंटेन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। क्योंकि हार्मोन हमारी बॉडी में बच्चे बहुत सारे हार्मोन प्रेजेंट हैं, अलग अलग सिस्टम के अलग अलग हार्मोन्स हैं। जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन्स हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो मेंटेन करता है। उसके अलावा सर्टोली, ये मैंने ST लिखा है। आपने जो लास्ट टाइम टेस्ट दिया था उसमें बहुत से बच्चों ने, जैसे मैंने ये लिखा उसी तरह से लिखा था। बेटा ये लैंग्वेज आपने यूज़ नहीं करनी है, आपने पूरा लिखना है, ST नहीं, सर्टोली सेल्स, ठीक है। अगर मैं यहाँ लिखूँ सर्टोली सेल्स एंड लेडिक सेल्स, ये क्या कंट्रोल करते हैं, ये कंट्रोल होते हैं बाय द FSH एंड ICSH। हो सकता है आपको कई बार एक्सपैंड करने के लिए आ जाए, दैट मीन्स वो बोलें कि फुल फॉर्म बताओ, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द FSH एंड ICSH। तो FSH की फुल फॉर्म क्या है, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ICSHC इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि सेक्रीट कहाँ से होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो स्टिमुलेट करती है। और जो ये सर्टोली सेल्स हैं और लेडिक सेल्स हैं, यहाँ से ये सिक्रीशन होती हैं। सर्टोली सेल जो होते हैं वो 2 तरह के प्रोटीन्स जो है वो सेक्रीट करता है, 2 तरह के प्रोटीन सेक्रीट करता है, एक है ABP और एक है इनहिबिन। इनहिबिन जो होते हैं वो सारे इनहिबिटरी होते हैं। ABP क्या है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और इनहिबिन क्या होते हैं, सप्रेसर भी बोलते हैं इनहिबिन को हम, जो कि सप्रेस करते हैं। सप्रेस का मतलब कि एक चीज़ की मतलब जितनी ज़रूरत थी उतनी वो आ गई है बॉडी में, तो अब उसको कहना है कि अब ये बंद कर दो, इसके सेक्रेशन को है बंद कर दो। तो ये प्रोटीन जो है वो उसमें हेल्प करते हैं। कौन कौन से हैं, FSH सेक्रेशन, FSH, LH, ICH। इनकी सेक्रेशन को कौन कंट्रोल करता है, GnRH। GnRH क्या है, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। जो गोनेडोट्रोफिन हार्मोन है, ये जो हार्मोन है FSH, LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ICSH जो ये हार्मोन है, इनकी सेक्रेशन को कंट्रोल करता है गोनेडोट्रोफिन हार्मोन। अगर हम ग्रामेटिकली और वी कैन से हम ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, हाइपोथैलेमस है जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट है, ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, वो स्टिमुलेट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो 2 तरह के हार्मोन्स छोड़ेगी, कौन कौन से, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
फिर क्या होगा, जो लीडिंग सेल्स हैं, लीडिंग सेल्स जो हैं और इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं, उसके बाद ये जो सेल हैं ये सिक्रीट करेंगे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और जो सर्टोली सेल्स हैं ये क्या करेंगे, सर्टोली सेल्स और हम कह सकते हैं सेमिनिफ्यूरियस ट्यूब्यूल्स जो हैं वो क्या करेंगी, सब ये बेटा ये जो प्रोसेस है ये सारी टेस्टिस के अंदर चल रही है। ये मैंने सब डॉटेड लगाया है ना, ये लेडिक सेल, सर्टोली सेल, ये सब टेस्टिस में प्रेजेंट हैं। टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन होगी और जो सर्टोली सेल हैं वो सबसे पहले स्टिमुलेट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म बनने की जो प्रोसेस है उसको वो शुरू करेंगे। और जो दूसरे वाले हैं हार्मोन वो है इनहिबिन, दैट मीन्स इनहिबिट करेंगे वो इसकी पूरी ग्रोथ को। फिर जो टेस्टोस्टेरोन है वो क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और जो अदर ऑर्गन्स हैं वहाँ उसकी सिक्रीशन वो कंट्रोल करेगा। और टेस्टोस्टेरोन उसके बाद क्या करेगा, इनहिबिटरी गोनाडोट्रोफिन हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है उसकी प्रोडक्शन को रोकेंगे। वो सिग्नल किसको देंगे, हाइपोथैलेमस को सिग्नल देंगे कि अब इसकी ग्रोथ को बंद कर दिया जाए, और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो इसकी पूरी सिक्रीशन को जो है वो बंद कर देगी। हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि मान लो हमने एक गिलास पानी का अगर भरना है, आरओ के पास जाएंगे ना, अगर आरओ से हमें पानी लिया हमने, किसी बॉटल से लिया, अगर वो भरने वाली है तो हमारा दिमाग जो है वो हमें सिग्नल भेजेगा हमारे हाथ को कि अब हो गया है, अब आपने जो टैप है वो बंद करना है। तो उसी तरह से ये सिग्नल भेजते हैं कि अब टेस्टोस्टेरोन की जितने भी हमारी बॉडी में हार्मोन है उनका एक पर्टिकुलर अमाउंट है, अगर उस अमाउंट से कम सिक्रीशन होगी तब भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होगी, अगर उस अमाउंट से ज़्यादा सिक्रीशन होगी तब भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स होगी। तो वो जितनी लेवल हमें सिक्रीशन चाहिए उतनी हो जाती है, तो जो है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट किया जाता है। और आजकल ये हार्मोनल कंट्रोल की जो हम बात कर रहे हैं, हमारी मैक्सिमम जो है 80 to 90% जो हैं लोगों की बॉडी में ये हार्मोनल प्रॉब्लम रहती है, जिसे हम बोलते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस। जैसे थायराइड की प्रॉब्लम होती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, और बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। इन्हें ये जो कंट्रोलिंग बैलेंस है ये बहुत बिगड़ गए हैं। और डाइट जो है हमें प्रॉपर लेंगे तो इस जो ये हार्मोनल इम्बैलेंस है इसको हम काफ़ी हद तक रोक सकते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो हमारी बॉडी में। तो ये था हार्मोनल कंट्रोल। कल हम करेंगे ह्यूमन जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है आपका वो ख़त्म हो गया, कल हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे। किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो वो मुझसे पूछ सकता है।